Hello everyone, this is Soumya Prakash and today I welcome you all to AptiGuru's official YouTube channel. होप आप सभी ने शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं देख लिए होंगे। आज हम आपका कंटिन्यू करेंगे सीरीज को विद शिफ्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे बोल रहा है, द रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक इज, कि ऐसा कौन से रेलवे है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, आपका कनेक्ट कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है अल्टाई रेलवे, नहीं। ऑप्शन बी द एमोर रेलवेज, नहीं। ऑप्शन सी ट्रांस बेकार रेलवे, नहीं। ऑप्शन डी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। हाँ जी, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, as on 10th April 2022, who among the following is the serving as the Chief Minister of छत्तीसगढ़। पूछा जा रहा है कि जब हम आपका 10th अप्रैल 2022 को देखते हैं तो इन चारों में से ऐसे कौन से वो शख्स हैं जो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ जो हैं हमें दिखाई देते हैं। तो भाई उनका नाम है भूपेश बघेल जी। हाँ जी, एक और चीज़ याद रखिएगा, भूपेश बघेल जी यहाँ के क्या हैं, थर्ड चीफ मिनिस्टर हैं सिंस 2018। ठीक है, चलिए। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 was introduced in Lok Sabha on August 8, 2022. Okay. The bill amends the Electricity Act established in, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आपका एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था, उसको क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ चेंज। ठीक है, किसमें, इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में किया गया है। क्वेश्चन में हमें अमेंडमेंट जब हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, वो सारी नॉलेज दी हुई है। पूछा ये गया है कि जिसमें अमेंडमेंट हुआ है वो कौन से साल में आया था। तो इसका सही आंसर है आपका 2003। अब ना एक चीज़ और देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेंडमेंट हुआ क्या है। तो इस अमेंडमेंट में कहा गया कि देखिए, मान लेते हैं ये आपका एक एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया में क्या होता है, एक ही सर्विस प्रोवाइडर है, यानी एक ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है। ठीक है, तो नाइंसाफ़ी है क्योंकि इन सब लोगों को इसी से इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ती है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने चेंज में ये कह दिया कि देखिए अब क्या होगा, इस एरिया के लिए एक नहीं, दो नहीं, जितने चाहें उतने आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर हो सकते हैं। जिससे क्या होगा, यहाँ के लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। ऑप्शंस मिलने से क्या होगा कि यहाँ के लोगों को जिस प्रोवाइडर का काम पसंद आ रहा होगा, ये उससे क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे। तो ये चेंज कहाँ पे बताया गया, आपका इस अमेंडमेंट में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, Which of the following sites is located on the hill near the Brahmaputra Valley on the way to China and Myanmar? पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है जो ब्रह्मपुत्र वैली में पड़ती है, ठीक है, किसके बीच में, चाइना से म्यांमार के बीच में। तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, दैट इज योर दार्जिलिंग हेडिंग। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 5, With which of the following state is the folk dance तरंग मेल associated? अरे अगेन, आपने अगर पिछली दोनों इसके पार्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि फोक डांस पे ना क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्या बताता है कि फोक डांस आपका कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। चलिए अभी देते हैं, तरंग मेला तो भाई आपके गोवा का क्या है, एक फोक डांस है। ठीक है, इसी के साथ साथ ना आपके जो ऑप्शन है इससे ही एसोसिएटेड आपके फोक डांस जो है पीछे भी कई बार पूछे गए हैं, एक बार उनको यहीं पे देख लेते हैं। जब मैं कहाँ देखती हूँ आपका मध्य प्रदेश, तो यहाँ से पूछा गया है आपका मटकी डांस के बारे में। ठीक है, फिर मैं किसकी बात करती हूँ, केरला, तो केरला में पूछा गया है आपका कवेडी के बारे में, कूमी के बारे में। ठीक है,
तमिलनाडु से आपका क्या पूछा गया है, ओपाना के बारे में। तो ये कुछ ऐसे फोक डांस है जो आपके प्रीवियस ईयर, इससे भी पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ऑन टाइम। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ऑन टाइम, मतलब डिस्टेंस ऑन टाइम कि जितना डिस्टेंस होगा उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो इन दोनों के बीच में लगा है ना, इसको क्या कहते हैं, और वही ऑप्शंस में पूछा गया है। क्या ये इक्वल प्रोपोर्शनल है? नहीं। क्या ये डबल प्रोपोर्शनल है? नहीं। क्या इन्वर्सली? नहीं। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब क्या होता है कि जितना डिस्टेंस होगा भाई उतना ही टाइम आपको लगेगा, ठीक है, उसको कवर करने में। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, अब क्या है, द फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम लॉन्च्ड on a pilot basis in the first week of September 2022. This program was launched by which of the government? यहाँ पे पूछा जाता है कि एक हमने प्रोग्राम शुरू किया फैमिली डॉक्टर, वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, अब इसी के साथ आप लोगों के लिए ना एक होमवर्क है। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। ठीक है, जाइए फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में कहा गया है कि जो आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट के बारे में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो हेल्दी खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। ठीक है, कि अगर उनको कोई हेल्थ इशू है तो उनका प्रॉपर क्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी बातें किस प्रोग्राम के अंडर चेक की जाएंगी? तो वो चेक की जाएंगी आपके फैमिली डॉक्टर के अंडर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट, प्लीज ध्यान से देखिए, नॉट यानी 3 सही है, 1 गलत है। Associated with PC melanobiosis which contributed to the formulation of India's 5-year plan. चलिए मेलानोबोसिस के बेसिस पे हमें ये चारों क्या करने हैं, देखने। चलो, he established the Indian Statistical Institute, बिल्कुल सही। He started the journal संख्या, बिल्कुल सही। He is known as the architect of Indian planning, बिल्कुल सही। अब melanobiosis was born in 1983. Wait, no, the correct answer is 1893. Right, it means गलत कौन सा हुआ? डी ऑप्शन, और गलत ही पूछा है तो सही क्या हो जाता है? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, द विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 विल बी हेल्ड इन, पूछा जा रहा है भाई विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे। चलिए देखिए 2024 में होने हैं, बट इनकी डिक्लेरेशन ऑफ डेट हो चुकी है, होस्ट हो चुके हैं, थीम भी हो चुकी है। यहाँ पे होस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो होस्ट आपके हैं गैंगवॉन, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि कब से कब तक होंगे। तो 19 Jan 24 से लेके 1 Feb 24 तक आपके विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स चलेंगे। कहाँ पे? गैंगवॉन पे। थीम है स्पिरिट ऑफ गैंगवॉन, राइट। अभी तक एज सच मास्कॉट के बारे में हमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, द मोमेंट आएगी वी विल शेयर विद यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एक्ट, बताइए ईयर यहाँ पे बता दिया गया है, और सबसे इजी चीज़ पूछी है कि कहाँ पे हुई थी। तो भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है आपकी ढाका में क्या हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। पहली चीज़, अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपकी एक तरीके से क्या थी, डिमांड मांगी गई थी, किससे? ब्रिटिशर से। किस चीज़ की डिमांड मांगी गई थी? देखिए अब क्या होता, हमारा देश आज़ाद होने वाला था 1947 में,
तब मुस्लिम्स ने डिमांड की कि देखिए हमें ना इंडिया में मत रखिए, हमें ना एक सेपरेट एरिया दे दीजिए जहाँ पे मुस्लिम्स रहेंगे, ठीक है, और वहीं पे मुस्लिम्स के जो अधिकार हैं वो सेफ रहेंगे, ठीक है। और इसी ग्रुप को, इसी डिमांडिंग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट, मुझे लगता है CGL को नॉट वाले क्वेश्चन से बहुत प्यार है। चलो, नॉट अ फंडामेंटल राइट, मतलब चारों में से एक फंडामेंटल राइट नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल है, राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल है, राइट टू वोट, वेट अ सेकेंड, राइट टू वोट इज योर political right, it's not your fundamental right। और वही पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो कौन सा हुआ आपका, राइट टू वोट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ये क्या हो जाता है, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आता है द त्र्यंबकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कि ये जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिन होती है। देखिए सबसे पहली बात ये आपकी किधर आती है, पेनिनसुलर रिवर्स में आती है, यानी नीचे जो सदर्न एरिया रिवर है वहाँ पे आती है। बिफोर कॉन्टिनेंटल जो आपकी रिवर्स है उसमें काउंट होती है, राइट। और यहाँ पे वो कौन सी है, दैट इज गोदावरी। तो आपकी त्र्यंबकेश्वर जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोदावरी से ओरिजिनेट होती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गुरु ऑफ पंडित रविशंकर जी। भाई आप लोगों को पता होगा, अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पंडित रविशंकर जी को अच्छी तरह जानते होंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि उनके गुरु कौन है, तो भाई उनके गुरु थे आपके अलाउद्दीन खान जी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। चलिए फिर उधर आ जाते हैं, जब हमें मैच ही करना है तो हम उधर आ जाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है, विटामिन बी को हम बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है जी। फिर विटामिन B12, पहले तो आप देखिए कि फर्स्ट में बी कौन सा है, ये मतलब अब कंपटीशन सिर्फ उन दोनों में है। हाँ जी, बी को हम क्या बोलते हैं, विटामिन B12। इसका अदर नेम क्या होता है, सोचो, तो दैट इज योर कोबालामिन, ठीक है। चलिए अब देखिए सेकंड का A-C, तो दो ही मैच करने से हमें क्या पता चल जाता है कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही, विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन डी क्या होता है, दैट इज योर एर्गोकेल्कीफेरॉल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, इन AIBA बॉक्सिंग जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स कॉम्पिटिशन द बाउट्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ ईच राउंड ऑफ मिनट्स। हाँ जी, कितने मिनट का होता है, देखिए यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये तो पता होना चाहिए। कितने मिनट का होता है, 3 मिनट का क्वेश्चन, 3 मिनट, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन द इंडियन हिमालयन, कौन सी ऐसी रिवर है जो आपके हिमालयस में निकलती है, ठीक है। तो भाई सीधा सीधा आंसर आ जाता है उसका यमुना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वॉज बिल्ट बाय द रिवर विजयला इन कावेरी डेल्टा, कि भाई इन सब में से ऐसी कौन सा बिल्ट है जो कावेरी डेल्टा के पास जो है बना है, तो भाई वो है आपका थंजावुर। थंजावुर किस रिवर के पास बना है, कावेरी डेल्टा के पास बना है। चलिए आगे चलते हैं। देन द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टेकन इन इंडिया इज इन द ईयर, भाई पूछा जा रहा है कि सबसे पहली जो जनगणना है वो कौन से साल में हुई थी। जिसको सेंसस के बारे में नहीं पता तो आपको पता है, सेंसस का मतलब होता है एक डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। ये चेक करना कि पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ आया है, मेल एंड फीमेल में कितना ग्रोथ है, बेबीज़ में कितना ग्रोथ है, कितने लोग एडल्ट हो गए हैं, कितने 0 to 4 ईयर्स में है। इन सारे डाटा को कलेक्ट करना और एनालाइज करना हम कहाँ पे देखते हैं, सेंसस में देखते हैं। तो पूछा जा रहा है कि पहली सेंसस जो है
कब हुई थी? तो वो 1881 में हुई थी। किसके अंडर हुई थी? लॉर्ड रिपॉन के अंडर में हुई थी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं लास्ट सेंसस कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 2011 में। ठीक है, अब अगर कोई पूछता है कि 2021 में क्या सेंसस हुई, तो भाई ध्यान से सोचिए, नहीं हुई है ना? क्यों नहीं हुई है? क्योंकि भाई कोविड आ गया था ना, तो इसलिए जो आपकी सेंसस है वो 2021 में नहीं हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट। ठीक है, देखो मैंने पहले ही कहा है, एसएससी को इस नॉट से बहुत ही प्यार है। चलो, नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हाँ जी, फर्स्ट क्या है? इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही करता है। देन इट इश्यूज द करेंसी ऑफ द कंट्री, हाँ जी इशू भी करता है। देन इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल बचा क्या? सी ऑप्शन। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, नहीं, ये कभी भी पब्लिक से डिपॉजिट जो है वो नहीं एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो नॉट पूछा था, नॉट सी है, और सी ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, द रण उत्सव, अरे वेट अ सेकेंड, आज तो देखा ही होगा, है ना? रण उत्सव, हाँ जी, देखो मेरे को आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे दिमाग में रण उत्सव सुनते ही एक जगह आती है और वो है आपकी गुजरात, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following state has got first of its kind state level bird atlas in India? भाई ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे स्टेट लेवल बर्ड एटलस जो है बनाई गई है? तो आपको पता होगा कि केरला जो है हर चीज़ में आगे रहता है, तो उसमें भी केरला ही कहीं ना कहीं आगे हमें दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डेफिनेशन ऑफ inertia। हाँ जी, greater the mass lesser the inertia, no, lesser the mass greater the inertia, no, lesser the weight greater the inertia, no, greater the mass greater the inertia, that is correct। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, the अनंतराज सागर टैंक वॉज बिल्ट बाय द रूलर, कि ऐसे कौन से रूलर हैं जिन्होंने क्या बनाया था? आपका अनंत राज सागर टैंक बनाया था। तो भाई मेरा सेकेंड, यस, तो उनका आंसर हो जाता है आपका विजयनगरा। किन्होंने बनाया था? विजयनगरा ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग कोरियोग्राफर फ्रॉम बॉलीवुड वॉज अ 3-time नेशनल अवार्ड विनर इन 2003, 2007, 2009? He/she worked in many Hindi movies including संजय लीला बंसाली's movie देवदास। देखी होगी पक्का, देवदास मूवी तो हर किसी ने देखी होगी, राइट? तभी बोलते रहते होंगे अपने दोस्तों को तू देवदास, है ना? हाँ जी, तो बस वही पूछा गया कि ऐसा कौन सा कोरियोग्राफर है जिनको इतने 3 अवार्ड्स भी मिले हैं और उन्होंने संजय लीला बंसाली जी के साथ भी काम किया है। तो उनका नाम है आपका सरोज खान, नन अदर देन द ग्रेट सरोज खान। हाँ जी, चलिए ये सिलसिला बहुत ही जल्दी लास्ट क्वेश्चन पे आ गया है। हाँ जी, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। देखिए पूछा जा रहा है कि एनर्जी कैसे आती है, जो हमारी बॉडी में खाना स्टोर होता है उससे एनर्जी किस फॉर्म में आती है? ठीक है, माल्टोस नहीं, ग्लूकोज नो, स्टार्च नो, बचता क्या है आपका? ग्लाइकोजन। क्या बचता है? दैट इज योर ग्लाइकोजन। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन सी। चलिए, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, टेक केयर।